नमस्कार दोस्तों, की संदेश समाचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं के साथ दोस्तों आज मैं आपको दिखाने चला हूँ पिपलागंज गांव की अनोखी परंपरा। यहाँ पर बरता है जमाइयों के लिए मेला। आज का दिन होता है जमाइयों के लिए स्पेशल। दोस्तों बहुत ही अनूठी परंपरा है यहाँ पर। आज भी बरसों पुरानी परंपरा है दोस्तों। यहाँ पर बेटी के नाम से 1 रुपया भी दहेज नहीं लेना और आज से ही काफ़ी हमारे उनके पूर्वजों ने शिला पर लेख लिख के गए हैं कि दहेज न लेना और सब मिलजुल कर रहना और जमाइयों का मान सम्मान करना। दोस्तों जमाइयों के लिए आज तक मैंने पहली बार ऐसा मेला देखा है जो जमाइयों के नाम से बरता है। और क्या है इस मेले के पीछे महत्व, क्या है इनकी संस्कृति के बारे में मैं आपको स्थानीय लोगों से रूबरू करवा कर आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों हम आपको ले चलें आज ग्राम पंचायत गांव पिपलागंज के अंदर, आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं क्या है इसके रीति रिवाज, क्यों होता है मेला। नमस्कार दोस्तों, की संदेश समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वागड़ की अनोखी परंपरा होली घेर पिपलागंज ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं। यह बहुत ही वर्षों पुरानी परंपरा है। यहाँ पर हमारे भाई निर्वहन करते आ रहे हैं। मैं स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि यह परंपरा कितने साल पुरानी है और क्यों होती है। इसी हमारे पिपलागंज वहाँ के सब स्थानीय लोग करते हैं। तो इसके पीछे गुरुजी से रूबरू करवाऊंगा मैं। सर गुरुजी अपना नाम पता बताएं। मेरा नाम राजमल रोहत है, सन ऑफ मोगजी रोहत, सरपंच प्रधान। और हमारे दादाजी का खातरा जी नाम है और इनके खातरा जी के द्वारा ग्राम पिपलागंज के अंदर ये गुरु गोविंद के द्वारा दिया हुआ वचन है, जिस वचन के अंदर लिखा हुआ है कि कन्या को दान करने का। और कन्या दान करने के उपलक्ष्य में एक शिला खड़ी की है, जिस शिला पर लिखा हुआ है संवत 1993 की बात है। उस समय हमारे पूर्वज जब पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने एक शिला पर लेख लिखा है और इस लेख में ये लिखा गया है कि बहन बेटी का कोई पैसा नहीं लेगा। अगर कोई पैसा लेना चाहता है तो वो 5 गांवों के पंचों को बुला करके पैसा ले सकता है। अगर इसके बाद भी अगर मतलब वो नहीं मानता है तो फिर भी आसपास के पंचों को बुला करके बेटी का पैसा ले सकता है। और इसके बाद भी अगर वो ज़बरदस्ती करता है तो जीवत जागत करोड़ दिवाली, मतलब उसका बल बेस नहीं रहेगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो बहन बेटी का पैसा नहीं लेना, उस पर चांदा और सूर्य का के मतलब ऊपर दर्शाए गए हैं। और उस समय मतलब इन लोगों ने कन्यादान नहीं करते थे। तो हमारे खतरा जी जो दादाजी थे, इन्होंने गुरु गोविंद से वचन लिया था और इस वचन ने गुरु ने के लास्ट में जब उन्होंने समाधि ली, उस समय उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो कोई है नहीं, मैंने सब बासिया वालों को और सुराता वालों को दे दिया है। फिर भी उन्होंने हमारे पिता बड़े दादाजी ने जिक्र किया उनके सामने। फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी तो एक कन्या को दान करना, तेरा परिवार और तेरा गांव और तेरा जात सबको कल्याण होगा यूँ। तो फिर इन्होंने उस वचन को यहाँ ला करके यहाँ पर एक शिला खड़ी की है और उस शिला पर सब लिखा हुआ है। और उसके अनुसार संवत 1993 की बात है। ये आज से लगभग 100 साल से ऊपर हो गया है और ये शिला खड़ी है। तब से हम जमरा भी जमाइयों के नाम से ये मेला भरा जाता है। और हमें एक ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा का भी ये कार्यक्रम करना अनिवार्य है इस गांव के अंदर। इसके पहले भी हमारा ये गांव पिपलागंज है वो राजा महाराजाओं के समय में 21 बार आबाद होकर के बर्बाद हुआ था। तो इस वचन के कारण से आज इस पिपलागंज की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ आबादी भी बढ़ गई है, 100 घरों से ऊपर है। और ये पहले राजा रजवाड़ों के समय से भी ये मतलब रेवेन्यू विलेज बना हुआ है। तो ये पिपलागंज का नाम है वो भारत सरकार के अंदर हर जगह उसका नाम पहले से ही पिछले लिखा हुआ है। बाकी जो हमारे पास में जो गांव है वो सब पड़ोसी हैं, लेकिन पिपलागंज में सभी आसपास के जितने आंतरी से, गामड़ा से, ओबरी से आसपास में जितने भी गांव पड़ते हैं 10-12 पंचायत हैं, सभी लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और जमरा बीज के दिन घेर नृत्य खेलते हैं और भांग का कार्यक्रम होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। यह जमरा बीज जो जमाइयों के लिए होता है सर ने, हाँ जमाई के लिए जैसे का जमरा बीज को बोलते हैं। और यह हमारे वागड़ में पिपलागंज के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। और गुरुजी ने पूरा विस्तृत से बताया कि क्यों होता है, कैसे होता है। और आज के दिन सारे आसपास के सर कितने गाँवों से लोग आते हैं? आसपास के तो यहाँ से हमारे गामड़ा से पाडलिया, पिपलागंज, गड़ा, लोडेश्वर है, विराट है, मतलब इधर से बिलिया, बड़गमा, कानेला, ओबरी, भावटा,
बिडेचा, सुरमड़ा, बोरखेड़, इधर से अम्बाड़ा है, जौहरा है, पटली है, ये आसपास के जितने भी गांव हैं, कम से कम पहले तो हमारे यहाँ पर आंतरी से में बहुत लंबा चौड़ा एरिया था जिसमें लगभग 50 गांव आते थे, लेकिन अब समय के अनुसार मतलब अब थोड़े गांव सीमित हो गए और कार्यक्रम उस समय भी हो रहा था, आज भी होता है। हमारे यहाँ गैर नृत्य होता है, बाकी कुछ प्रकार के कोई नृत्य नहीं होते हैं। धन्यवाद। ये गैर नृत्य का आयोजन यहाँ पर होता है और हमारी ये आदिवासी बिली संस्कृति यानी पूरे वागड़ की संस्कृति बोल सकते हैं उसको, इसका निर्वहन आज भी हमारे यहाँ के लोग, स्थानीय लोग करते हैं। और मैं और भी रूबरू करवाऊंगा। बाबूजी, आपका शुभ नाम? दादाजी। मेरा नाम है विजयपाल राउत, पाल लिमरोड़ा का रहने वाला हूँ। यहाँ पिपड़ा कोच में हमारे दादाजी खतरा जी ने वचन लिया था कि हमारे बेटी का पैसा नहीं लेंगे, बड़द नारी नहीं बनाएंगे, इसलिए गुरु गोविंद ने वचन दिया था कि तुम धर्म करोगे तो तुम पार थी जाओगे। गुरु के गोविंद गुरु के वचन को करने के लिए आदिवासी एरिया में बेटी का धर्म कोई नहीं, शादी में पैसा लेते सब, अब उस दिन से लेना हमने बंद कर दिया। बिल्कुल साहब, बहुत ही सुंदर परंपरा। देखो, दहेज नहीं लेना, और वास्तव में आज इस कलयुग में भी इस रीति को निवारण कर रहे हैं। और बहुत ही शानदार आदिवासी परंपरा, पुरानी परंपरा के अंदर बेटी का पैसा लेना हराम होता है और आज भी वही परंपरा और वही को रीति रिवाज को निभाते चले आ रहे हैं। और सर गुरुजी, मैं यूँ कहता हूँ कि बहुत ही सुंदर परंपरा है और गैर नृत्य होता है यहाँ पर, थोड़ा भंग का भी आयोजन होता है आपके द्वारा और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है। और इसी के साथ मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप देखें तथा इस संस्कृति को लाइक करें, अनेक से अनेक लोगों तक फैलाने की कोशिश करें। और सर बाबूजी, आपका शुभ नाम? लक्ष्मण राठौर। अच्छा, यहाँ परंपरा कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। आज के दिन बाबूजी, होली के इस उपलक्ष्य में समाज को आप क्या संदेश देते हो सर? आज इस गैर के नृत्य के देखते हुए और हमारे जो परंपरा है, जो शिला खड़ी है, अगाड़ खड़ा रखा है, उस दिन से हमारे कन्या की जब शादी कराते हैं तो हम न पड़ला लेते हैं, न रकम लेते हैं पहले, और न कहीं टीला टपका के पैसा लेते हैं। सबसे पहले हम कन्या को मेरे उसके माता पिता के कपड़ों के द्वारा इनकी शादी होती है। फिर उसके मतलब शादी हो जाने के बाद में उसके सास ससुर के पास में जाते में जब गोद में बैठती है उस समय कपड़े और गहने पहनाए जाते हैं। इसके पहले हमें न तो कपड़े लेते हैं, न गहना लेते हैं, न पैसा लेते हैं। हमारी ये परंपरा पुरानी बनी और आज हमारी इस संस्कृति को हमारा समाज कई तरह से मान भी रहा है और चला भी रहा है। तो ये मतलब एक तरह से यहाँ इस गांव से गुरु के रूप में मतलब उभरा और आज हमारी पूरी समाज मतलब इसके साथ में चल रही है और हम सभी कन्यादान करते हैं। बेटी के नाम से कोई पैसा नहीं ले रहा है, तो बहुत बढ़िया अच्छी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये होली मिलन होता है वो बहुत अच्छा समारोह होता है और इसमें एक दूसरे का भाइयों का स्नेह मिलनसार होता है। बहुत बढ़िया त्यौहार है, अच्छा है, मनाना चाहिए और हमारी पुरानी परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे गुरुजी ने कि पुरानी परंपरा को निर्वहन करना चाहिए, वास्तव में पुरानी परंपरा को निर्वहन करना चाहिए। चलो दोस्तों, मैं आपको अब होली की गैर भी दिखाऊंगा और वहाँ पर जो शिला खड़ी हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं होली की अब गैर। इस शिला पर सबसे पहले चांदा और सूर्य का चिन्ह बनाया है। इसके बाद दोनों तरफ ध्वजा है, ध्वजा के बाद श्री लिखा है। इसके बाद संवत 1993 में ये लिखा गया है। फागण वद्दी बीज, जमरा बीज कहते हैं। उस जमरा बीज के दिन ये मेला जमाइयों के नाम से भरता है और बेटी नो पैसों नहीं ले, वो अगर पैसा कोई लेता है गौ का रगत पिएगा, ऐसा लिखा है। इसके अलावा अगर कोई लेता है तो 5 गांव के पंचों को पूछेगा। इसके बाद भी अगर कोई ज़बरदस्ती लेता है तो जो पैसा लेगा उसके परिवार में 7 पीढ़ी तक कोई वंशज नहीं रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसी ऐसी कई बातें इसमें लिखी है, जिसमें खातरा जी, गौतम जी मनात, खातरा जी रोत, गौतम जी मनात और उर्जिब्बा कलाउगा, ये तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के इस शिला को खड़ी की है और इस शिला के आधार पर ये जमरा बीज को जमाइयों के नाम से मेला भरा जाता है। तो बहुत बढ़िया। इसके बाद में और भी मतलब कई बातें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें क्या हुई भी पढ़ नहीं पाते हम। फिर भी मतलब ये अगर ज़रूरत पड़े तो हम पूरी शिलालेख को लिख करके आपको बता सकते हैं। ये चौराहे पर ये बड़ का वृक्ष बना है, वो भी पुराना है, बहुत हमारे पहले से
और इस वृक्ष के नीचे हमेशा ये मेला का आयोजन होता है। और हमारे यहाँ सभी समाज के वर्ग, सभी जाति धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर। ऐसा कोई नहीं, कोई जाति धर्म के नाम से कोई अलग नहीं है। भले आदिवासी अंचल में है, लेकिन हमारे पर यहाँ पर सभी प्रकार की जातियाँ आती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सभी आकर के इस मेले को आनंद लेते हैं और सब भाईचारा का व्यवहार बनाए रहता है। दोस्तों, आपने जाना इस गेर का महत्व, इस मेले का महत्व। तो अब चलो आपको मैं गेर नृत्य का आनंद दिलाता हूँ, तथा आप हमारे यह खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वागड़ की संस्कृति का आनंद लें। चलो दोस्तों।